उत्तराखंड लोकल जॉब्स के अंतर्गत आज की वीडियो में बात करेंगे 5 अलग अलग संविदा भर्ती जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। कंप्लीट जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। संविदा भर्ती का पहला नोटिफिकेशन जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा की ओर से आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है और न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता के अंतर्गत आपके पास BA इन योगा या फिर BSc इन योगा, BPEड जिसमें 6 माह का योग के रूप में आपने अध्ययन किया हो, MA योगा वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कार्य अवधि की बात करें तो पुरुष जो है 1 घंटे का क्लास लेना होगा 32 सत्र, और महिला के लिए 1 घंटे का जो है 20 दिन का क्लास लेना होगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है अधिकतम 5,000 रुपये और पुरुषों के लिए अधिकतम 8,000 रुपये मानदेय यहाँ पे दिया जाएगा। और कार्य करने हेतु सर्वप्रथम स्थानीय अभ्यर्थियों को इसमें वरीयता दिया जाएगा। ऐसे तो फॉर्म कोई भी भर सकता है, लेकिन स्थानीय अभ्यर्थी अर्थात अल्मोड़ा के जिस भी ग्राम पंचायत के आसपास की है वहाँ पे आप जो है यदि वहाँ से है तो आपको वरीयता इसमें मिलेगा। आवेदन पत्र आपको 27 फरवरी 2025 को कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा नियर खंड शिक्षा अधिकारी हवलबाग डाइट भवन लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में प्रातः 10 बजे ये इसका वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यहाँ तक इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म को भी भेजना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्म है वो कौन कौन से विकासखंड से है तो चौखटिया, द्वाराहाट और सियालदह 3 अलग अलग विकासखंड से है। 2 में जो है पुरुष के लिए पोस्ट है और 1 में जो है योग अनुदेशक महिला की पोस्ट आपको मिल जाएगी। और आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से वॉक इन इंटरव्यू के दिन ही इसको भरा जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको बाय पोस्ट नहीं भेजना है। यदि आप वॉक इन इंटरव्यू प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उसी दिन ये फॉर्म जो है फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आप सीधे वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं। बाय पोस्ट आपको फॉर्म को नहीं भेजना होगा। संविदा भर्ती का अगला नोटिफिकेशन नाइलिट हरिद्वार से रिलीज किया गया, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट की बात करें तो IT मैनेजर की पोस्ट है इसमें, एसोसिएट फैकल्टी, असिस्टेंट फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज है, जिसमें नियुक्ति स्थान देहरादून है। और इसके अलावा IT सपोर्ट असिस्टेंट की मसूरी है नियुक्ति स्थान, और जूनियर फैकल्टी में CS के लिए हरिद्वार और देहरादून दोनों जगह पोस्ट है। और इसके अलावा फैकल्टी CS IT के लिए हरिद्वार और फ्रंट ऑफिस काउंसलर के लिए हरिद्वार और परिसर में जो है आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। वॉक इन इंटरव्यू का डेट आप चेक कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू 8 फरवरी 2025 सैटरडे को नाइलिट देहरादून में सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 6 पोस्ट के लिए रखा गया है। और ये रिपोर्टिंग टाइम इसका 9:30 से 12:30 बजे के बीच में है। और वॉक इन इंटरव्यू 9/2 अर्थात 9 फरवरी 2025 संडे को नाइलिट हरिद्वार में रखा गया है। और ये जो है सीरियल नंबर 7 और 8 पोस्ट के लिए 9:30 से 12:30 बजे के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। IT मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें BE या BTech वाले दे सकते हैं। 45 साल मैक्सिमम उम्र है और 72,727 रुपये सैलरी है। डिजेबल क्वालिफिकेशन यदि इसमें से आपके पास कुछ भी है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। जूनियर रिसोर्स पर्सन के लिए MCA वाले या फिर BE BTech वाले भर सकते हैं, या फिर MSc CS IT 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले इस वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग कर पाएंगे। इसके अलावा जूनियर रिसोर्स पर्सन के लिए MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, B लेवल हो, या फिर BCA BSc CS या IT से होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन विद PGD से 1 ईयर का एक्सपीरियंस में आ गया है। तो कई सारे और करके यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा है, कोई भी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर रिसोर्स पर्सन असिस्टेंट फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स में के लिए BE BTech मांगा है, या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो है 21,700 रुपये सैलरी है। जूनियर रिसोर्स पर्सन जूनियर फैकल्टी CS IT के लिए ग्रेजुएशन विद O लेवल या फिर BCA या फिर BSc CS या IT से होना चाहिए। 18,000 से लेकर 22,700 रुपये सैलरी। IT सपोर्ट असिस्टेंट के लिए 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर BCA ग्रेजुएट या फिर BSc CS या IT से होना चाहिए, 2 साल का IT एक्सपीरियंस। 45 साल मैक्सिमम उम्र है, 17,000 रुपये सैलरी, मसूरी जॉब प्लेसमेंट है। और जूनियर रिसोर्स पर्सन फैकल्टी CS या IT के लिए MCA मांगा गया है, या फिर MSc CS या IT वाले विद 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर पाएंगे। इसमें हरिद्वार जॉब प्लेसमेंट है। 29,200 से 36,900 रुपये सैलरी ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा जूनियर रिसोर्स पर्सन फ्रंट ऑफिस काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो प्लेन ग्रेजुएशन यदि आपके पास है किसी भी स्ट्रीम में, और इसके साथ साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स सैलरी प्रेफर्ड, यदि कंप्यूटर कोर्स है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। 18 से लेकर 22,700 इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। एज लिमिट की बात करें तो 31/1/2025 से एज की काउंटिंग की जाएगी। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस भी इसमें रखा गया है, 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल OBC के लिए, और 150 रुपये जो है SC ST PWD कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे आपको पेबिल एट हरिद्वार के नाम से बैंकिंग या ऑनलाइन थ्रू DD मोड से आपको ये पेमेंट करना होगा। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रीन पे, IFSC कोड वगैरह, तो इसी अकाउंट नंबर पे आपको ये आप पेमेंट कर सकते हैं।
और एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट लगाना होगा और इंटरव्यू जिस दिन होगा उसको लेके आपको वहाँ पे शो करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड आउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगली वैकेंसी जीवन ज्योति कॉलेज खानपुर लश्कर हरिद्वार से दिनांक 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया है। जिसमें महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पदों पर वित्त विहीन व्यवस्था के अंतर्गत ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। समस्त अर्हता राज्य सरकार एवं यूजीसी के प्रावधान के अनुसार होने चाहिए और क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी आपको मिल पाएगा। आवेदन पत्र आप 21/2/2025 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड के द्वारा आप भेज सकते हैं। आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपको प्रोफेसर में हिंदी की 1 पोस्ट है, समाजशास्त्र की 2, राजनीति विज्ञान की 1, अंग्रेजी की 2, अर्थशास्त्र की 1, ड्राइंग की 1, इतिहास की 1, शिक्षा शास्त्र की 2, वाणिज्य की 2। और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों में कनिष्ठ लिपिक की 1 वैकेंसी है, लैब सहायक की 3, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में विद्युतकार की 1 और अनुसेवक की 5 वैकेंसीज है और सफाई वाले की 2 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। विस्तृत विवरण के लिए महाविद्यालय के निम्न फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो 2 फ़ोन नंबर दे रखे, किसी भी जानकारी के लिए आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सभी पदों पर साक्षात्कार 2/3/2025 अर्थात 2 मार्च 2025 को रविवार को सुबह 10 बजे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यदि जानकारी के लिए आप इस ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगला लोकल जॉब्स कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून से रिलीज़ किया गया है। इसके में बताया गया कि नामित प्राविधिक कार्यकर्ता अधिकार मित्र का कोई समायोजन नहीं है, केवल और केवल समाज सेवा का भाव रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। प्राविधिक कार्यकर्ता या अधिकार मित्र के रूप में चयन किसी को भी राजकीय सेवा के सापेक्ष नहीं समझा जाएगा और इसमें पीएलबी या अधिकार मित्र के लिए नियमानुसार मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। वर्तमान में प्रति दिवस कार्य के लिए सत्यापन उपरांत 500 रुपये मानदेय दिया गया। जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन के हिसाब से 500 रुपये के हिसाब से आपको यहाँ पे मानदेय दिया जाएगा। और इसमें कंडीशन दे रखा है कि अवधि जो 20 दिन का अधिकतम जो है मानदेय दिया जा सकता है। तो 20 × 500 उतना आपकी मानदेय बन सकता है। अभ्यर्थी जिस न्याय पंचायत का निवासी है उसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए चयनित किया जाएगा। तो जिस न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत के आप सदस्य होंगे वहीं पर जो है आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक वॉलंटियर के रूप में आपको बनाया जाएगा और जितने दिन भी आप काम करेंगे उतने हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से 30 मार्च 2025 की शाम 5 बजे तक कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून जिला न्यायालय परिषद देहरादून में आप जमा कर सकते हैं। और अर्हता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, सेवानिवृत्त कोई हो, स्नातकोत्तर कोई हो, डिप्लोमाधारी व समाज सेवा के अनुभव रखने वालों को इसमें वरीयता दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो भी सौंपे जाएंगे कार्य उसको आपको पूर्ण समय देकर करना होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यदि कंप्यूटर में स्मार्टफोन चलाने का पूर्ण ज्ञान रखना होगा और आवेदक समाज सेवा में समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग हेतु निस्वार्थ भाव से निःशुल्क कानूनी सहायता आदि हेतु कार्य करने के इच्छुक हो। अभ्यर्थी के द्वारा जिस तहसील में आवेदन किया जा रहा हो उसमें स्थायी रूप से वर्तमान में निवास कर रहा हो और अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और ये इसका फॉर्म है आवेदन करने के लिए। इस फॉर्म को आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। अगला जॉब नोटिफिकेशन रक्षा एवं जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी से निम्न ट्रेडों के लिए अप्रेंटिस जिसमें 33 पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें 5 जो पद हैं वो अलग अलग है। इसमें आप देख सकते हैं पावर जनरेशन, बैटरी इन्वर्टर, रिपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, मोटर व्हीकल्स, मैकेनिकल एवं मशीनिस्ट एवं टर्नर की वैकेंसीज है। कुल मिला के 5 हैं। और इसके अलावा COPA इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस और कंप्यूटर एंड पेरीफेरल हार्डवेयर रिपेयरिंग जिसमें 18 पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रीशियन पावर ड्राइव्स इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक एप्लियंस जिसमें 4 पोस्ट हैं। और इसके अलावा फीटर, एडवांस वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन्स कुल मिला के 6 सीट हैं। तो कुल मिला के 33 सीट है। इसमें उत्तराखंड के अलावा ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय की जो पोर्टल है apprenticeshipindia.gov.in की वेबसाइट से में विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप जो है अप्रेंटिस के लिए फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। लोकल जॉब का अगला नोटिफिकेशन 39वीं गोरखा राइफल्स की ओर से रिलीज़ किया गया है। 137 CETF बटालियन प्रादेशिक सेना 39वीं गोरखा राइफल्स में दिनांक 3 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 के बीच में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू कैंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक अखिल भारतीय स्तर पर और पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय और राज्य वन विभाग की भूतपूर्व महिला कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति शामिल की गई भर्तियों के आधार पर पदों के लिए आयोजन जो है कर सकते हैं। तो इसमें जो केवल भूतपूर्व सैनिक या फिर
भूतपूर्व महिला कर्मचारी जो कि वन विभाग की रिटायर हो, वही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गोरखा राइफल्स की भर्ती है ये। तो इसमें आपको अप्लाई यदि करना है तो इसकी नोटिफिकेशन को आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे धर्म शिक्षक की वैकेंसी, सिपाही दर्जी और अलग अलग वैकेंसीज हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसी तरीके से वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम एवं यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।